मदरसा के अंदर दूर दराज से आए हुए हजरात उलमा किराम इस ठंड के मौसम में इस इलाके के गुय्यूर मुसलमानों, ये बड़ी सादत की बात है कि जब भी आपको आवाज दी जाती है आप हजरात जमा हो जाते हैं। और न सिर्फ ये कि यहाँ जमा होते हैं, ये जो अपना अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिसको सीमांचल कहा जाता है, यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों में दीनी एतबार से बड़ी बेदारी है। जब भी जाएं रोज 1, 2, 4 इजलास होते हैं आपके इलाके में, और हर जगह लोग दिलजमी के साथ पहुंचते हैं, शौक और जज्बे के साथ पहुंचते हैं। इसलिए पहुंचते हैं कि हम कुछ लेने जा रहे हैं, कुछ देने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं जो आया हूं, मेरा आना बेफजूल है और आपका आना फजूल नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन मकसद और नीयत के तहत आप यहाँ मौजूद हैं। हम आए हैं तकरीर सुनाने के लिए और आप आए हैं सुनने के लिए। पता ये चला कि आप इसलिए आए हैं कि हम सुनेंगे तो कुछ अमल करेंगे। और जब इंसान के दिल में ये दाइया हो, ये तलब हो, ये जज्बा हो कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान मर्द मोमिन अल्लाह के रास्ते में इल्म हासिल करने जाता है, इल्म हासिल करने का मतलब मदरसा ही नहीं है। अगर आप घर से चले और नियत ये कर लिया आपने जलसा में सीखने जा रहे हैं, जलसा में सुनने जा रहे हैं, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर आपने इल्म हासिल करने की नियत से इजलास तक शिरकत की, जलसे में आप शरीक हुए और इस बीच में हादसा हो गया, आप अल्लाह को प्यारे हो गए, तो आया किताबों के अंदर जब कोई मर्द मोमिन, जब कोई इंसान अल्लाह का बंदा जब अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए इल्म दीन हासिल करने निकलता है, चाहे मदरसा के अंदर हो, मकतब के अंदर हो, जलसे के अंदर हो, मन खरजा लिहुसूल इल्म, किताबों में आया जो शख्स हुसूल इल्म के लिए निकलता है और इस रास्ते में निकलने के बाद अगर उसकी मौत हो जाए तो फहुव शहीद, उसको शहादत का दर्जा मिलता है। इतना ऊंचा मकाम है आपका। आपने घर को छोड़ा, दर को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, इस मोहब्बत में आए, इस इखलास और जज्बे के साथ आए, हम सीखेंगे और अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। सब आदमी उठाइए जितने पूरी कुव्वत के साथ, माशाअल्लाह। जब हम अमल करेंगे तो मैं एक बात आपको बताऊं, आपने जमीन किसके लिए बनाया, मकान किसके लिए, दौलत किसके लिए, जायदाद किसके लिए, औलाद के लिए। यही जवाब है ना इसका। आपसे ये पूछा जाए 2 मंजिला बिल्डिंग किसके लिए, तो बेटा और पोता के लिए। मकान किसके लिए, बेटा और पोता के लिए। पड़ोसी से झगड़ा किसके लिए, बेटा और पोता के लिए। यानी खानदान में जितने भी जरासीम हैं उन तमाम के लिए आप लड़ाई ले रहे हैं, अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, आपने किताबों में पढ़ा है कब्र या तो जन्नत है या जहन्नम का गढ़ा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फज़ाइल अमाल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मुंतखब हदीस के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है? अब ये जो जन्नत है, इस जन्नत को जहन्नम किसके लिए बनाया बाबू? अरे बोलो किसके लिए बनाया? जोर से बोलिए, किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया बोलिए। डर लगता है। ये जो जन्नत है, इस जन्नत को जहन्नम बनाने की तैयारी में जो आप लगे हैं औलाद के लिए, क्योंकि पड़ोसी से झगड़ा औलाद के लिए है, मकान औलाद के लिए है, बेईमानी औलाद के लिए है, जमीन हड़प रहे हैं औलाद के लिए, और उसी औलाद के लिए शादी में गाड़ी भी ले रहे हैं, पल्सर भी ले रहे हैं, अपाची ले रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं, स्कॉर्पियो ले रहे हैं, अल्टो ले रहे हैं, न जाने कितनी गाड़ियां चली हैं। ये सब चीजें हम औलाद के लिए ले रहे हैं, और मजा गाड़ी पे औलाद ले रहा है, घर में औलाद रह रहा है, जमीन पे औलाद चल रहा है, जमीन पे कब्जा औलाद का होता
जमीन पे कब्जा औलाद का है। जमीन के अंदर से जो ज़राअत और खेती करते हैं उसका मालिक औलाद होता है, और कब्र में कुटैया पिसैया बाप का होता है। अरे होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? इसलिए कि बाप ने मरने से पहले ये वसीयत नहीं किया कि तेरे पास दो बहन है, इस बहन का भी इसके अंदर हिस्सा है। बाप भी मुजरिम और भाई तो ये सोचता है बहन का माल अपना माल, इसलिए बहन को देना नहीं है। बहन रो रही है, चिल्ला रही है, उसको रहने को घर नहीं है, खाने को दाना नहीं है। बहन की माल पर कब्जा करके, बहन की जमीन और जायदाद पर कब्जा करके 1000 चिल्ला लगा लो, 1000 हज कर लो, जब तक तुम बहन के हक को अदा नहीं करोगे कोई भी इबादत तेरी काबिल कबूल नहीं होगी। ये जो जन्नत है, इस जन्नत को जहन्नम बनाया हमने अपनी औलाद के लिए, और औलाद आपने ऐसी तैयार की है मुफ्ती साहब, यहाँ के लोगों ने ऐसी औलाद बनाई, ऐसी औलाद बनाए जिसका कोई हिसाब और किताब ही नहीं है। अब बाप है, बाप इंतकाल कर गया, अब्बा हुजूर इंतकाल कर गए, तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मुफ्ती नौमान साहब। क्यों पढ़ाएंगे मुफ्ती नौमान साहब? क्यों पढ़ाएंगे मुफ्ती साहब? शरीयत तो ये कह रही है कि बाप मर जाए तो बेटा पढ़ाए, बेटा मर जाए तो बाप जनाजा पढ़ाए। अरे ना बाप को जनाजा याद है, ना बेटा को जनाजा याद है। मजबूरी के दर्जे में मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को जनाजा पढ़वाते हैं। सारी दौलत और जायदाद बेटा के लिए, और बेटा ऐसा जिसको सही से जनाजे की नमाज की दुआ तक याद नहीं है, जनाजे में कितनी तकबीर है ये याद नहीं है, जनाजे में क़याम होता है कि रुकू होता है या सजदा होता है इसका भी शऊर नहीं है। आपने अपनी दुनिया और आखिरत तबाह किया अपनी औलाद के लिए, और ऐसी औलाद जिस औलाद को जनाजा भी सही से पढ़ने नहीं आता, और पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है, जिसको नियत तक नहीं करने आता, और नियत की बात तो बहुत दूर है। पूरी जिंदगी बाप के जनाजे के पीछे खड़े रहो, अगर ये 4 तकबीर को जबान की हरकत से अदा ना किया, जिसको पढ़ना वाजिब है, तेरे जनाजे की नमाज अदा नहीं होगी। मसला मालूम नहीं है। बाप मर गया, इमाम साहब का अल्लाहु अकबर, हजरा मेरी शक्ल को देखिए आप, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, बेटा के दिमाग में क्या चल रहा है? बुढ़वा बहने लुढ़क गया, कोरोना में इसको मरना था, 3 साल बाद मर रहा है, अल्लाह तो जल्दी निपटा दिया इसको, मने मन सोच रहा, गूंज रहा है। फिर इमाम का अल्लाहु अकबर, बेटा मने मन सोच रहा है बहन को देना नहीं है, गाड़ी या मजा लेना है, उड़ना है, बहन को 2 साड़ी दे देंगे, पटा देंगे, ससुराल भेज देंगे। इमाम का अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब्बा का 7 लाख का LIC भी है, वो LIC जितना जल्दी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे, निकाल लेंगे, और तो कुछ नहीं, पल्सर है, ये है 100 स्कॉर्पियो ले लेंगे। इमाम का अल्लाहु अकबर। अच्छा, बाप का थोड़ा कुरान खानी करा देंगे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये हो गई जनाजे की नमाज। याद रखना, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा की बड़ी टीम आपके मदरसे में मौजूद है। जमहूर उलमा के नजदीक, यानी इमाम अबू हनीफा के नजदीक, इमाम शाफई के नजदीक, इमाम मालिक के नजदीक, इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक, और इस दौर से आइए कि जमात इस्लामी के नजदीक, अहले हदीस के नजदीक, और देवबंदी के नजदीक, बरेलवी के नजदीक, जमहूर उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि जनाजे की तकबीर को जबान की हरकत से अदा करना वाजिब है, और वाजिब छूट जाए तो नमाज नहीं होती, और जनाजे में सजदा सब नहीं है। इसलिए बेटे तू पूरी जिंदगी बाप के जनाजे के पीछे खड़ा रहे, अगर इन तकबीर को हरकत से अदा ना किया तो यूं ही है खड़ा, तेरी नमाज फासिद और बातिल है। औलाद आपने ऐसी तैयारी की, फिर आगे क्या होता है?
बेटा के लिए सारा कारोबार किया, बेटा के लिए जन्नत को जहन्नम बनाया, रहा मसला बेटी का। तो बाप भी यही समझता है कि बेटी का हक खत्म। अब भाई यह समझता है कि अब बहन को देना नहीं है। आपने सुना ये हुकूकुल इबाद है, आपने पढ़ा है ये हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद क्या? मरने से पहले ऐलान कर दो, जिस भाई का रुपया पैसा हो इसके वारिसीन से ले लेना, हक अदा हो गया। हम आमतौर से ये समझते हैं, हम इस चीज को नहीं समझते कि बेटी का भी हक है, बहन का भी हक है। बहन ने अगर माफ नहीं किया, पूरी जिंदगी चिल्ले में लगा दो, जाकर हज करके चले आओ। बहन अगर माफ नहीं करेगी और ये हक अदा अगर नहीं किया, तो याद रखिए बगैर बहन के हक अदा किए हुए जन्नत की खुशबू तक मुयस्सर नहीं होगी। अब बेटी का जहां मसला आता है, हमारा चेहरा उड़ जाता है। बेटा को डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, मास्टर बनाया, मुफ्ती बनाया, काजी बनाया। बेटी को क्या बनाया? घसकटनी बनाया। घसकटनी समझते हैं, जिससे घास कटवाते हैं। बेटी को क्या बनाया? बेटी इसलिए बड़ी बेटी घर में आई तो माँ कहती अब हमको आराम हो गया। ये बच्ची 7 साल की है, पहली बच्ची 7 साल की है, फिर अल्लाह ने रहमत दी, औलाद दी, अल्लाह ने बरकत डाली जिंदगी में, एक बेटा हो गया या एक बेटी और हो गई। ये 7 साल की बेटी है, अब ये क्या काम करेगी? ये जो 3 महीने का बच्चा है, जो इसका भाई है, इस लड़की का जो भाई है 3 महीने का, 6 महीने का, इसका फलिया धोएगी। क्या धोएगी? अरे बोलो क्या धोती है? ये होता है ना, फलिया धोती है। माँ क्या कहेगी? तुम जरा सा चूल्हा को जला लो, नाश्ता बना लो, बकरी है उसको चरा लो, गाय भैंस है कुट्टी काट के डाल लो। याद रखना मुसलमानों, शरीयत, अहकाम शरइयत, मसाइल जितना बेटा के लिए फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है और मुस्तहब है, इतना ही बेटी के लिए फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत और मुस्तहब है। बेटा को पढ़ा लिया तो कोई कमाल नहीं किया आपने। कमाल क्या आपका ये है कि वो फलिया धोने वाली बेटी जो इसलिए आई थी कि रदाए फातिमा बनकर अपने सर का ताज बनाए और इज्जत व आबरूज के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, उस बेटी के हाथ में कचिया हसुआ दिया और 3 महीने का बाबू जिसने पेशाब पाखाना किया, उस बच्ची से उस बच्चे का जो है कपड़ा धुलवाया जाता है, चटाई धुलवाई जाती है, तालीम से दूर किया गया, खाने पे मजबूर किया गया, खाना बनाने पे मजबूर किया गया, बर्तन धोने पर मजबूर किया गया। जब तक लड़का या लड़की नाबालिग है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि ऐसी बच्चे और ऐसी बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। और अगर आपने नहीं किया तो शैतान क्या करता है? हजरत शैतान क्या करता है? बेटा पढ़ता है तो शैतान को उतनी तकलीफ नहीं होती। बेटा पढ़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जियाउल्लाह बनेगा, नौमान साहब बनेंगे, फला साहब बनेंगे, फला साहब बनेंगे, स्टेज आएगा, जलसा लगाएगा, तकरीर करेगा, चला जाएगा। शैतान बेटे की तालीम पर कुव्वत नहीं मारता, हल्का सा जोर मारता है। लेकिन जहां बेटी की तालीम का मसला आता है, शैतान पूरी कुव्वत के साथ उसको माँ को बहका रहा है, बाप को बहका रहा है, दादा को बहका रहा है, दादी को बहका रहा है। अब बहुत दुलार है नाना नानी का, नाना नानी का बड़ा दुला हमारी नवासी है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। मुफ्ती साहब ठंडी हो गई है, छुट्टी दे दीजिए। और मुफ्ती साहब ने छुट्टी दे दिया, घर पे क्या कर रही है? इस कड़ाके की ठंड में बाबू का फलिया दो रही है। यहाँ इसके हाथों में नूरानी कायदा था, यहाँ इसके हाथों में तस्बीह का दाना था, यहाँ ये कुरान पढ़ रही थी, ये यहाँ नमाज पढ़ रही थी, जिक्र और अज़कार में लगी थी। लेकिन यही बेटी जब घर जाती है तो बाबू का फलिया धोती है। ऐ मुसलमानों याद रखो, ये तुम्हारी गुमराही है। शैतान ने तेरे दिलो दिमाग पर तालीम
बेटी को घर पे बुलाया। जिस बेटी को कुरान पढ़ना था वो घर के कामों में लगी है। याद रखिए क़यामत में आपको इसका जवाब देना होगा। मैं भी लड़की का मदरसा चलाता। बच्ची सुबह में आती है, लड़की से मुझको मदरसा में अब्बा अब्बा कहते हैं, अब्बा जी बोलते हैं। हजरत भी नहीं कहते, नाजिम साहब भी नहीं बोलती, अब्बा अब्बा बोलती है। तो सुबह में एक बच्ची आती है, कहती है अब्बा अब्बा। हमें कहा बेटा क्या बात है? रात में हम ख्वाब देखे। वो अपनी जबान में बोलती है, मैं उसको उर्दू में कर रहा हूँ। रात में हम ख्वाब देखे। क्या देखो बेटा? मेरी माँ बहुत बीमार है, अब मरने वाली है, हम नहीं जाएंगे तो मर जाएगी। कौन बोल रही है? वो बच्ची बोल रही जो मदरसे में है। क्यों बोलती है? कि शैतान उसके दिमाग में डाला। ख्वाब आया ना हो, किस्सा बनाया, वाकया बनाया, और शैतान उसके दिमाग में डाला कि तुम ये बोलो। इसलिए कि शैतान समझता है अगर ये बेटी पढ़ लेगी तो रिदाए फातिमा की लाज रखेगी, ये वक्त की राबिया बसरिया बनेगी। फिर जब ये पढ़ लेगी तो मौलाना कासिम नानोत भी पैदा इसके कोख से होगा, हुज्जतुल इस्लाम इसके गोद में होंगे। मौलाना कासिम नानोत भी, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी अहम शख्सियत इस कोख से जन्म लेगा। इसलिए शैतान पूरी कुव्वत लगाता है बेटी ना पढ़े, बेटी ना पढ़े। इसलिए मेरे दोस्त आज की मजलिस इस पैगाम को लेकर के जाए कि हम बेटियों का हक अदा करेंगे, बहनों का हक अदा करेंगे और अपनी बेटियों को दीनी तालीम देंगे इंशाअल्लाह। एक चीज और समझें, इसमें बात चल गई है तो सुनिए। जो मैंने आयत पढ़ी है वो अपनी जगह है, एक दूसरी बात ज़हन में आ गई तो इसको समझा ही देता हूं। बेटी पढ़ेगी तो नस्ल तैयार हुआ। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लोगों, जिस शख्स ने अपनी बेटियों को सही तालीम और तरबियत दिया, जिस शख्स ने अपनी बेटी को सही तालीम और तरबियत दिया, जब बेटी बड़ी हो गई, बालिग हो गई, जवान हो गई, उसकी शादी कर दी, तो आका ने फरमाया कि वो लोग जिसने अपने बेटी को सही तालीम और तरबियत दी, बालिग हुई, अब्द मसनून किया, ऐसे वालिदैन के लिए जन्नत की बशारत है। किसकी बशारत है? अरे बोलो किसकी बशारत है? जन्नत की बशारत है। और शैतान कभी नहीं चाहता है कि ये कलमा पढ़ने वाला, ये ईमान वाला या ईमान वाली जन्नत के अंदर जाए। शैतान चाहता है, इसलिए शैतान बहकाएगा, शैतान बरगलाएगा। आप पूरी कुव्वत के साथ शैतान के खिलाफ खड़े हो जाएं और ये सोच लें कि जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारे सांसों में सांस है, जब तक दिल धड़क रहा है, आधी रोटी खाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे, और इतना पढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ कि आपका बेटा IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। आज समाज में इसकी भी जरूरत है। वो आप ही का बेटा है जो इस हिंदुस्तान के अंदर APJ अब्दुल कलाम बन के खड़ा होता है, मदरसे की चटाई पर दाल रोटी खाता है, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनकर मिसाइल मैन करार दिया जाता है। ये मदरसे की चटाई का देन है। जिस मदरसे को आप हकीर निगाहों से देखते हैं, जिस मदारिस के उलमा को हकीर निगाहों से देखते हैं, जिनके देखने के बाद आपके चेहरे में तब्दीली पैदा हो जाती है, ये वो जमात है। अगर मदारिस ना होंगे, अल्लाह का जिक्र ना होगा, दीन की बातें नहीं होंगी, और सुनो क़यामत अगर नहीं आ रही है तो इन मदारिस इस्लामिया की वजह से नहीं आ रही है। हकीर ज़र्रे फज़ा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, गुनहगार तो ऐसे हैं कि बस तौबा, खुदा करीम न होता तो भर गए होते। हमने तमाम गुनाह किए, तमाम गुनाहों को देखा, लेकिन तौबा की तौफीक न मिली। और सुनो, जब तक गुनाह को गुनाह नहीं समझोगे, गुनाह को गुनाह नहीं समझोगे, अल्लाह तौबा की तौफीक छीन लेगा।
क्या करेगा बाबा? अल्लाह तौबा की तौफीक छीन लेगा, और जिससे ये दौलत छीन ले गई, ना वो यहाँ कामयाब है ना वहां कामयाब है। आपके यहाँ मदरसा भी है, आपके यहाँ मस्जिद भी है, इलाके में मसाजिदें हैं, मदारिसें हैं, बड़े खिदमात हैं इन उलमाए किराम का। इन बड़े खिदमात के साथ साथ आपको समझना चाहिए कि ये उलमा जो आपकी नस्लों को तैयार करते हैं, जनाजा पढ़ाने वाला बनाता है, मुल्क और मिल्लत के लिए खिदमत का अंजाम देता है, ये उलमा है जो आपकी गालियां सुनते हैं, आपके तानो तशनी को सुनते हैं। ये वो उलमा है जिनको देखकर कितने लोगों के चेहरे पे शिकन आ जाता है। ये वो उलमा है जिनको देखकर हैजानी कैफियत हो जाती है। ये वो उलमा है जिनको देखकर हमारे चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। याद रखो, आका ने फरमाया, अगर तू किसी आलिम दीन को सलाम करता है, तूने मुझको सलाम किया। आलिम दीन से मुसाफा किया तो मुझसे मुसाफा किया। आलिम दीन की मजलिस में बैठा तो मेरी मजलिस में बैठा। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी फजीलत, इतने दर्जे के बाद आपने अगर उलमा से मुखानी की है, उलमा को देख कर नफरत की निगाहों से देखा है, याद रख के ना यहाँ कामयाब हो सकते हैं ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। मस्जिद और मदरसा का मामला एक बड़ा इशू है। आपके इलाके में मदरसा भी है, मस्जिद भी है, उलमाए किराम भी है, और वो उलमा जिनके सीने में इल्म कुरान है, वो उलमा जिनके सीने में इल्म हदीस है, वो उलमा जो आपके खुशी और गम में भी शरीक रहते हैं। मस्जिद में तकरीर किया, बेहतरीन 20 मिनट की तकरीर हुई और कहा कि मदरसा और मस्जिद की तामीर के लिए मैं आया हूँ। चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। मस्जिद के चौधरी साहब कहते हैं, मौलाना तकरीर बहुत अच्छी है, लेकिन चंदा वहां पर बैठकर कीजिएगा जहां पर जूता रखा हुआ है। वहां बैठाते कि नहीं बैठाते हैं? अरे बोले बैठाते कि नहीं बैठाते हैं? बोल साहब वहां बैठो, वहां बैठो। अब जो जबान आपकी हो वहां बैठो। कहां बैठो? जो निकलने की जगह होती है, जहां पे आपका जूता रहता है, वहां पे इल्म कुरान वाला, इल्म हदीस वाला, नूरानी शक्ल वाला, चेहरे पे नूर चमक रहा हो, इल्म का खजाना लेकर बैठा है, बुखारी लेकर बैठा है, मुस्लिम लेकर बैठा है, इल्म कुरान लेकर बैठा है, और आपको जूते के पास बैठा रहे। हमारी गैरत कहाँ चली गई? आओ, तुमने अगर उलमा का इकराम और एहतराम नहीं किया, इनका ना करो, लेकिन इनके सीने में जो कुरान है इसका तो एहतराम कर लो। एक शराबी है, थोड़ा गर्म पानी मंगाइए। एक शराबी है, शराब पी रखा है, दूध है, कहीं से जा रहा है। जरा गौर से सुनिएगा, ये जगह खाली क्यों हो गई? ये जगह खाली क्यों हो गई? आइए, डरिए मत, हम कुछ नहीं करेंगे, ना कोई इंजेक्शन लगाएंगे। आ जाइए, आगे आ जाइए। बाबू आ गए ना, मोबाइल लेके आ जाओ, अच्छा वीडियो बना रहे हो, आ जाओ, आओ आ गए। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ जितना जमाड़ा हो पूरा। बढ़िए, ये 4-5 लड़का, 1 2 3 4 5 6, बेटा जींस वाला आजा, वरना जींस का फतवा बता दूंगा फौरन। 1 मिनट में तेरा अभी हनी कट निकाल दूंगा मैं। बैठ जाना। क्या बोल रहा था मैं? अरे बोले क्या बोल रहा था? लगता है सुन रहे हैं। हम तो सोचे कि ओम रहे, ओमते नहीं ना है। सुन रहे हैं ना, तो सुनिए। एक शराबी है, शराब पी रखा है, शराब के नशे में जा रहा है, बसरा के गली कूचे से निकल रहा है। एक नाला है, उस नाले में कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुछ किताबों में आया अल्लाह का नाम। बहरहाल अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह के अंदर भी है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद एक कुरान की आयत है। इस पर इत्तेफाक है। तो ये जो कुरान की आयत या बिस्मिल्लाह या अल्लाह का नाम गंदे नाले में था, किसी कागज पे था, वो शराबी उठा लेता है। क्या करता है? उसको उठा लिया।
उठाने के बाद उसको ले गया ट्यूबवेल नलके के पास, उसको धुला, गुस्ल दिया और इतर रखा था, उसमें इतर लगाया। क्या लगाया? और सर पे रख लिया। कहाँ रख लिया? सर पे। चला नशे में एकदम, मुंह से बदबू आ रही है, कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। कुछ दूर जाने के बाद एक दरख्त के नीचे लुढ़क गया। क्या हुआ? लुढ़क गया। किताब का भी नाम बताऊंगा, शराबी का भी नाम बताऊंगा। अभी नाम बता दूंगा तो आप उलझ जाइएगा, इसलिए वाकया बता रहा हूँ। और एक बात और सुनिए, मैं गधा पर बैठा कर जन्नत नहीं दिखाता हूँ, मैं किताब पढ़ के, किताब सुना के जन्नत दिखाता हूँ। कुछ लोग हैं जो गधा पर वजीर बैठा तो जन्नत नहीं दिखा, बादशाह ने बैठा तो जन्नत नहीं देखा। तो ऐसे वाकयात मेख लगाकर झूठ बोल रहे हो बाबा। क्यों बोलते हो झूठ? 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, झूठ झूठ है। वो वाकयात जो न किताबों में है न कहीं से सुनी गई, और सुनी भी गई तो मजबूत वाकया नहीं है, मन गढ़ंत कहानी झूठ की जुमरे में आता है। मेख लगाकर झूठ बोल रहे हो, और मेख लगाकर झूठ बोलने वाला भी सुनने वाला भी बैठा हुआ है। बचें। तो वो शराबी चला, अल्लाह का मुबारक नाम उठाया, इतर लगाया, कहाँ रखा? अरे बोलो कहाँ रखा? सर पे रखा। इधर एक बुजुर्ग अल्लाह वाले अपने खानकाह में अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़र्ब लगा रहा है। मैं 3 दिन कबल हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब के मदरसा में रात में क़याम हुआ, तो फजर की नमाज में गया, फजर की नमाज पढ़ा। फजर की नमाज के बाद वहाँ के असातिज़ा और तलबा का ये मामूल देखा कि वो सब ज़र्ब लगा रहे थे, जिक्रुल्लाह में मशगूल थे। उससे पश्चिम के जाने लड़कियों की आवाज आ रही थी, वो भी जिक्र अज़कार में लगी थी। मुझको मालूम है कोई घर वर है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मदरसे का पड़ोसी नमाजी है, ये अच्छी बात है। मैंने कुछ तबसरा नहीं किया, सोचकर मैं नाश्ता पर बैठा। तो वहाँ के जो एक उस्ताद थे, जिम्मेदार कारी साहब, उन्होंने कहा हजरत उधर लड़कियों का मदरसा है, वो बच्चियां कुरान की तिलावत कर रही थी, वो बच्चियां जिक्र अज़कार में लगी हुई थी। मुसलमानों जरा गौर तो करो, जब एक नौजवान अपने वक्त का बेटा को भी जिक्र में लगाएगा और बेटी को भी जिक्र में लगाएगा, तो यकीन जाना ऐसी कोख से राबिया बसरी पैदा होगा इंशाअल्लाह। तो बिशरे हाथ को नाम बता दिया मैंने, गड़बड़ा गया। तो वो चला शराबी, उठाया लगाया। इधर खानकाह में अल्लाह अल्लाह का जिक्र हो रहा है। खानकाह वाले बुजुर्ग को कश्फ हुआ कि तुम जाओ फलाने शराबी की खिदमत में, उसने कुछ काम किया है। फिर ये जिक्र में लग गए, फिर कश्फ हुआ, फिर जिक्र में लगे, फिर कश्फ हुआ। अब ये उठे चले तलाशने, बसरा की शहरों में तलाश रहे उस शराबी को। तलाश से बेसियार के बाद, बड़े ढूंढने के बाद जाकर देखा कि एक शराबी एक जगह सोया हुआ है, मुंह से शराब की बदबू आ रही है। क्या रही है? शराब की बदबू आ रही है। पानी ठीक, हाँ चलेगा, हाँ कोई बात नहीं, पी लेंगे बस, ठीक है। बदबू आ रही है शराब की। तो हजरत जो थे अल्लाह वाले, वो पांव दबाने लगे। जब पांव दबाया तो हड़बड़ाई के उठा। वो जब देखा तो अरे अपने वक्त का कुतुब, अपने वक्त का फकीह, अपने वक्त का अब्दाल, कुतुब आलम मेरे कदमों में का हुजूर, कौन सी गुस्ताखी मैंने कर दी, मुझको माफ कर दीजिए। उस वली कामिल ने कहा जरा तू अपना काम तो बता। क्या बोला? जरा अपना काम तो बता। कि हुजूर मैं कुछ नहीं किया, बसरा में शराब की फैक्ट्री चलती है हमारी, शराब का कारोबार है हमारा, अब मुझ से अभी भी शराब की बदबू आ रही है। मेरे अमल तो ये है, मैं अपने एतबार से, मुझको यकीन है वो शराबी कह रहा है, वो शराबी कह रहा है, मुझको अपने एतबार से यकीन है कि मैंने जिंदगी में एक भी कार्य खैर नहीं किया है। उस बुजुर्ग ने कहा कुछ तो किया है तू,
कुछ तो किया है तू। कहा हुजूर बस एक काम किया हूं मैं, एक पर्चे पे ये लिखा हुआ है गंदे नाली में था, मैंने इसको उठाया, गुस्ल दिया, अतर लगाया, सर पे ये देखी हजरत मेरे सर पे ये है। अब वो बुजुर्ग कौन थे? ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की चीख निकल जाती है, कहा बिशर हाफी, अब शराबी का नाम बता रहा हूं मैं, ऐ बिशर हाफी, तेरे इस एहतराम और तक़द्दुस की बुनियाद पर तूने जो अल्लाह के नाम का अकबर एहतराम किया है, तूने जो अल्लाह के नाम को इतदाद में अपने सर पे सजाया है, अल्लाह ने तेरी इस अदा की बुनियाद पर तेरे तमाम गुनाहों को माफ किया है और तेरा नाम वलियों की फहरिस्त में लिख रखा है। ये है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आपके दिल में कुरान का एहतराम आ जाए, उलमा का एहतराम आ जाए, किताबों में अभी एक साहब खैर तज़किरा फरमा रहे थे, जो शख्स अल्लाह के वली से, अल्लाह के बंदे से बुग़्ज़ दुश्मनी करता है, अल्लाह उससे ऐलान जिहाद करता है। ये हदीस का टुकड़ा है, उसका मफ़हूम है। ये मदरसे की चटाई पर बैठने वाले जिनको आप हक़ीर निगाहों से देखते हैं, मैं एक बात कहा करता हूं और आज कोई बताकर जा रहा हूं, दिल्ली के लाल किला में गए होंगे आप, गए ना? तो दिल्ली में चोर बाजार भी लगता था, अब पता नहीं अब लगता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अभी भी लगता है, अभी भी लगता है। अच्छा, चोर बाजार में क्या मिलता है? फुल पैंट, शर्ट, लुंगी, पाजामा, कुर्ता, गाड़ी, मोटरसाइकिल, घड़ी, इस दुनिया की तमाम चीजें मिलती हैं। सब चीजें आपको वहां मुयस्सर है, लेकिन इस चोर बाजार में 35 रुपया 55 रुपए का टी शर्ट और पैंट बिकता हुआ आपने देखा होगा। और कमाल तो है कि इस मुल्क के कायदे आज़म कह लीजिए, इस मुल्क के बादशाह का कपड़ा भी नीलाम हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दोस्तों याद रखो, ये चटाई पर बैठने वाले मौलवी जो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ने इसके कपड़े का भी एहतराम करवाया है, अल्लाह ने इसके कपड़े का भी लाज रखा है। लाल कलर में पैंट और शर्ट नीलाम होता है, लेकिन किसी मौलवी का फटा हुआ कुर्ता पाजामा या सही सलामत कुर्ता और पाजामा नीलाम होता हुआ आपने नहीं देखा होगा। देखा है? बोलो। अरे देखा तो हाथ उठाओ। देखे हो? अंग्रेज का हो रहा है, इंग्लैंड वाले का हो रहा है, अफ्रीका वाले का हो रहा है, इंडियन चोर मार्केट में सारी चीजें नीलाम हो रही हैं, लेकिन मौलवियों का कपड़ा नीलाम नहीं होता, इसलिए कि ये मौलवी के जिस्म से जुड़ा हुआ कपड़ा नहीं है, बल्कि इसके सीने से लगा हुआ कपड़ा है, जिसमें नबी की हदीस है, अल्लाह का कलाम है। जब निस्बत नबी की हदीस से हो जाए, जब कुरान मुक़द्दस से हो जाए, अल्लाह उस जिस्म की भी हिफाजत करता है, उस लिबास की भी हिफाजत करता है। इसी तरीके से ये मदारिस इस्लामिया को एहसान समझें। आज की तारीख में हुकूमत चाहती है कि मदरसे में ताले लगा दिए जाए, मसाजिदों में ताले लगा दिए जाए। कई सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें ताले लगा दिए गए, कई मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। क्या आप भी यही चाहते हैं? अरे बोलो, यही चाहते हैं क्या? मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कुछ लोग चाहते हैं बने, कुछ लोग चाहते हैं नहीं बने। अच्छा, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल जरूर बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब आपको बताऊं, आपके बिहार में एक जगह अभी चंद महीने कबल की बात है कि अल्लाह ताला ने जमीन से मस्जिद को उगा दिया है ना मौलाना? नालंदा का वाकया। अरे कहाँ का वाकया देखोगे तुम लोग? जमीन से मस्जिद को उगाया सजदे के लिए। ये जगह, ये पेशानी जो परेशान थी, अल्लाह ने कहा देखो देखो मेरी कुदरत। जो मस्जिद 200 वर्ष पहले गर्काब होती
चुकी थी, अल्लाह ने उस मस्जिद को आज से 6 महीना पहले निकाल कर दिखाया दुनिया को कि अल्लाह इस पर कादिर है। जो मस्जिद खामोश हो चुकी थी, आज वो मस्जिद बोल रही है, सजदों से आबाद की जा रही है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हुकूमत चाहती है ताले लगा दिए जाएं, हम ये चाहते हैं मस्जिद और मदारिस बनाए जाएं। मदारिस आबाद हैं, मसाजिद बन रही है। जब तक सजदा रेज़ी होता रहेगा, जब तक सजदा करते रहेंगे, अल्लाह को राजी करते रहेंगे, मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आप पे जवाल नहीं ला सकती है। मस्जिद अल्लाह का घर। फिर अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया, वमन साफी खराबिहा लहुम फिद दुनिया खिज़युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अलीम। ये मस्जिद के सिलसिले में है। जो लोग मस्जिद को वीरान करना चाहते हैं, और आपको इस मुल्क की तारीख मालूम होना चाहिए, जिन लोगों ने हमारी मस्जिद को वीरान किया है, वीरान किया था जब उसको अग्नि दी गई, उसके जिस्म को आग ने भी कबूल नहीं किया, दरिया में डाला गया, दरिया ने अपने हवाले करने से नामंजूरी दे दी, दरिया ने उछाला और समंदर से उसको बाहर फेंक दिया। इस मुल्क की तारीख जो मस्जिद को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, दुनिया खिज़युन, हम उसको दुनिया में रुसवा और ज़लील करेंगे, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अलीम, और आखिरत में उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा, ये बात तो समझ में आई कि मस्जिद बनाना चाहिए। हर आदमी ये कोशिश करता है कि हम जन्नत में जाएं, हम भी चाहते हैं कि जन्नत में जाएं। इस मुल्क में, अपने बिहार में एक बेटी ने अपने बाप के लिए किडनी ट्रांसफर करवाया। मालूम है सबको? अरे मालूम है? अरे बोलो मालूम है? बेटी बाप के लिए किडनी दे रही है। ये जो बेटा लोग बैठा हुआ है, ये लोग बेटा बैठा हुआ है, माँ के लिए 10 रुपए का दवा नहीं ला सकता, और सास अगर कह दे तो मोबाइल बेच करके दवा लाएगा, नहीं लाएगा। अच्छा, माँ को माँ कहता, आप क्या बोलते? माँ अम्मा बोलते, मैया बोलते, है ना, उबैया। और सासू को सासू अम्मी, क्या बोलेगा? सासू अम्मी। पूरे मुंह में रस भर जाता है, सासू अम्मी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों में है, और ये जन्नत तलाश रहे हैं सासू माँ के पाँव में, तो जन्नत मिलेगी। मेरी माँ, मेरी बहन बहुत सारी पर्दा में बैठी हुई हैं, जरा सुनो। अगर तुम घर को आबाद करना चाहती हो, घर को सही सिमत में ले जाना चाहती हो, घर में खैर और बरकत चाहती हो, तो शौहर की इज्जत और एहतराम करो, बेलगाम मत बनो। अगर बेलगाम बनोगी, जबान को सिल दिया जाएगा और धक्के मार के जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये जो लड़का है, माँ को ईद और बकरीद में सही से अच्छा कपड़ा भी नहीं देती। माँ पुराने कपड़े को धोती है साबुन से, फिर उसी को ईद में इस्तेमाल करती है। ये बूढ़ा बाप कड़ाके की ठंड में अपने लिबास को धोता है, साबुन हो तब भी, नहीं हो तब भी धोकर दुमा में इस्तेमाल करता है। और इधर मैडम का फोन आ गया, बेटा कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है बाबू? अरे बोलो कहाँ है? कश्मीर में, पंजाब में, लुधियाना में 3 मंजिला इमारत पर बैठा है, काम कर रहा है। मैडम का फोन चला गया, कहाँ है? अरे काम कर रहा हूँ, डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, पड़ोसी को देखो, अभी 2 महीना हुआ है, 20,000 रुपया भेजा, उसकी घरवाली के पास, उसकी आंगनवाड़ी के पास 18,000 का मोबाइल है। अरे तू कमाता है क्या, क्या करता है? जल्दी से पैसा भेज, हमको भी मोबाइल खरीदना है। बाप के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, लेकिन बेटी के लिए, बीवी के लिए 18,000 का मोबाइल है। इस घर का वाकया है कि नहीं? बोलो। इस मोबाइल में तबाही और बर्बादी जो फैलाई है, इसका कोई सद्जवाब नहीं है। बेगम के लिए 18,000 का मोबाइल, और माँ और बाप के लिए 18 रुपये का चप्पल भी नहीं, टायर का चप्पल पहन
जिंदगी गुजार रहा है। याद रखो, अगर तुम ये चाहते हो मेरी और आपकी बख्शिश हो जाए तो माँ और बाप को खुश करो। जिन लोगों ने माँ बाप के साथ जुल्म और ज्यादती की है, उनके साथ जबर और इस्तिबदाद का मामला किया है, माँ को घूसे मारे हैं। अरे कुरान ने कहा वला तकुल्ला वला तनहरहुमा, माँ के सामने बाप के सामने उफ तक न करो। उफ का मतलब यह है झिरक कर गुफ्तगू न करो। झिरक का मतलब यह है मुंह टेढ़ा कर बात न करो। कुरान ने इससे मना किया है। और तुम तो माँ को भी मारते हो और बाप को भी मारते हो। किस लिए मारते हो? ताकि मेरी बीवी मुझसे राजी हो जाए। जिसको अपनी माँ से मोहब्बत है वो हाथ उठाए। माशाअल्लाह, इतना जल्दी गिरा ले, मोहब्बत कम हो जाए। हम उठाते हैं तुमको तकलीफ ही नहीं होती, आपको क्यों तकलीफ हो रही? माँ से मोहब्बत है? अरे कहिए है, कहिए बेशक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ से, अरे बोलो हम माँ से डरते हैं, हम माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बेटी ने बाप के लिए कितनी दिया, माँ के लिए आप लोग क्या दे सकते हो? बोलो तो जरा सा, क्या दोगे? माँ के लिए क्या दे सकते हो? बोलो, हिसाब खत्म। माँ के लिए चंदा देंगे। क्या करोगे माँ के लिए बाबा? अच्छा, माँ के लिए अगर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। माँ कैसी है इसकी क्वालिटी समझते हैं? माँ की क्वालिटी देखिए। हम 3 महीने के थे, 6 महीने के थे और बाबू गोद में क्या कर दिया? क्या कर दिया? हलवा निकाल दिया। क्या समझे? हलवा निकाल दिया बाबू अपना। हलवे का कलर चेंज था, हरा था। क्या था? अरे हलवा का कलर क्या था? हरा था। माँ क्या कहती है? ओफो ठंडी है, बाबू का हलवा का कलर हरा है, इसका मतलब इसको ठंडी लग रही है। वो बच्चा नहीं बोल रहा है, उसका हलवा बोल रहा है। उससे ज्यादा पतला हुआ और उसमें थोड़ा सा आटा पोटा पता नहीं क्या क्या जो गलाजतें होती हैं निकलता बच्चे के साथ, अगर वो देख लिया तो मेरे बाबू के पेट में दर्द है। वो माँ जो हलवा के कलर को देखकर समझती है मेरा बेटा मेरा बेटी कितनी बीमार है, वो माँ जिस रात में हमने इस्तिंजा और पेशाब किया, हमारे पेशाब पर माँ सो गई और हमको नरम और अच्छे बिस्तरे पे सुलाई और अपने गोद में रख करके कि मेरे बाबू को ठंडा न लगे, अपने जिस्म की गर्माहट हमारे और आपके जिस्म के अंदर माँ ने अता किया। उस माँ के लिए कौन ऐसा बेटा है, कौन ऐसा जिगर का टुकड़ा है, कौन ऐसा लाल है, कौन ऐसा दीवाना है, कौन ऐसा माँ से मोहब्बत करने वाला है? माँ के लिए जन्नत का परवाना लेने वाला कौन? बाप के लिए जन्नत का परवाना लेने वाला कौन? जमीन माँ की, जायदाद आपका, आपको माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस्म का खून निचोड़ कर तुझको परवरिश की, तेरी पर्दाश्त की, तुझको जवान किया। उस माँ के लिए, उस बाप के लिए कौन ऐसा बेटा है, कौन ऐसी बेटी है जो 50,000 का ऐलान करे कि मैं मस्जिद की तामीर के लिए, माँ बाप के इशारे सवाब के लिए, उनके सदक़े जारिया के लिए 50,000 का ऐलान करता। एक कितनी? तकरीबन 55 करोड़ का। कितना? बोलो बाबा, 55 करोड़ इतना खर्चा हुआ और आपसे सिर्फ 50,000। माँ के लिए जन्नत, बाप के लिए जन्नत। कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जो माँ से मोहब्बत करता हो, बाप से मोहब्बत करता हो और मस्जिद की छत हो जाए, मस्जिद की दीवार हो जाए, 50,000 का ऐलान करे? है कोई अल्लाह का बंदा? है कोई अल्लाह वाला? है कोई वली कामिल? है कोई बिशरहाफी बनने वाला? बोलो। 50,000 मुझको खबर है यहाँ के लोग लाखों लाख देते हैं, ये तादाद में कम जरूर हैं लेकिन हौसला बड़ा बुलंद है, हौसला बहुत मजबूत है। कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है, कौन ऐसा अल्लाह की बंदी है
माँ के लिए जन्नत, बाप के लिए जन्नत, 50,000 का मस्जिद के लिए इमदाद की रकम, लिल्लाह की रकम, सदक़े जारिया की रकम। जब तक मस्जिद आबाद है, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा, जब तक नमाज पढ़ा जाएगा, जब तक दीन की तालीम होगी, जब तक कुरान की तालीम होगी, आपको भी और आपके बाप दादा को भी नस्ल बाद नस्ल, नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका सवाब मिलता रहेगा और जन्नत में जगह बनता रहेगा। कौन ऐसा बेटा है जो माँ के लिए 50,000 का ऐलान करे? बोलो भाई, कोई नहीं है। 50,000 वाला नहीं है कोई। चलो 25,000 वाला कोई बेटा आ जाए, 50,000 चलेगा, आएगा इंशाल्लाह, मुझको अल्लाह की जात से उम्मीद है। 25,000 वाला बेटा आ जाए, 1 महीने की तनख्वाह, सुभान अल्लाह, 1 महीने की तनख्वाह आ गया। देखिए आने वाला आएगा। अरे माँ का बेटा आएगा, सास का बेटा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई का? देखिए देखिए देखिए, कोई कह सकता है अरे मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। बता दिया कि मैं अपने बाप का बेटा, अपने माँ का लख्ते जिगर हूं। माँ और बाप के लिए जो बेटा 50,000 दे सकता है, इसका बेटा, इसकी नस्ल भी इसके लिए इंशाल्लाह कुर्बानी पेश करेगी। इसकी नस्ल लाखों रुपया देगा इसके इंशाल्लाह सवाब के लिए इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। शाबान बाबू, शाबान बाबू ने अपने माँ बाप के इंशाल्लाह सवाब के लिए 50,000 दिया। नारे तकबीर। अच्छा तो इसमें 25,000 आएगा। इतना जोर से बोलिए कि हल मुंह खुल जाए। सबका मुंह खुलना चाहिए, सबका हाथ उठना चाहिए। मुझको पसीना चल रहा, आपको पसीना आना चाहिए। बोलिए माशाअल्लाह। 50,000 आया है। कोई है 25,000 वाला? कोई बेटा, कोई भाई हनीकट वाला? कोई है बेटा हनीकट? अभी हनीकट बताऊंगा, हमको तो 55 मिनट का टाइम मिला, वक्त भी हो गया होगा। बोलो बाबा, 25,000 है कोई माँ का बेटा, है कोई माँ का दुलारा? वो माँ, वो माँ, वो माँ जिसके आंसू का एक कतरा अगर तेरी मोहब्बत पे निकल जाए, तेरी दुआ के लिए निकल जाए, तो अल्लाह उस औलाद पर जन्नत को वाजिब कर देता है। क्या कर देता है? अरे बोलो क्या कर देता है? अगर माँ ने आंचल उठा लिया, हाथ उठा लिया, मेरे बाबू को सेहत समान इज्जत आबरू दीजिएगा, अल्लाह मेरे बाबू को सेहत दीजिएगा, और आंख से आंसू निकल गई। माँ ने कहा अल्लाह मेरे बेटा को जन्नत दीजिएगा, आंसू निकल गई। याद रखना ऐसी औलाद अल्लाह जन्नत वाजिब करार दे देता है। माँ खुद भूखी है, बेटे के लिए मजदूरी कर रही है, खुद भूखी है, दूसरे के खेत में जाकर पैसा लाती है, बाबू के लिए दूध खरीदती है। अरे खरीदती कि नहीं खरीदती? बोलो। तो उस माँ के लिए अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो दिल खोल कर देना चाहिए। नहीं दिया है तो मैं कम पर भी आता। 1 महीने की तनख्वाह, 10 दिन की मजदूरी, 5 दिन की मजदूरी आप लगा सकते हैं। अल्लाह का घर है। 50,000 आया और बोलो 25,000 भी आएगा, और थोड़ा और नीचे आते हैं, इसमें से 5 आदमी चाहिए जो 15,000 का ऐलान करे मस्जिद की छत के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, माँ बाप के इंशाल्लाह सवाब के लिए। एक आदमी पहले खड़ा हो जाए। 15,000 रुपया हमारी माँ बहने, अरे अंगूठी भी दे सकती हो, लखमुन्नी भी दे सकती हो, पायल भी दे सकती हो, गले का हार भी दे सकती हो। अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह तेरा घर बनाएगा, अल्लाह तेरी नस्लों को आबाद फरमाएगा, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाएगा। कौन ऐसा बेटा है जो 15,000 का ऐलान करे माँ बाप के सदका के लिए, अल्लाह की रकम देकर? बोले
चचा भी बोल सकते हैं, अब्बा भी बोल सकते हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए, इंशाअल्लाह नाम लिख लिया जाएगा। सीमेंट भी दे सकते हैं, बालू भी दे सकते हैं, ईंट भी दे सकते हैं, सरिया भी दे सकते हैं। बोले कौन अल्लाह का बंदा है जो 1 क्विंटल सरिया देगा? 1 क्विंटल सरिया, 1 क्विंटल सरिया, अल्लाह के घर के लिए 1 क्विंटल सरिया, 1 टेलर बालू, 25 बोरी सीमेंट। आजा मेरे भाई, 15,000 रुपया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक भाई, जनाब मास्टर, अखलाक भाई मास्टर भी हैं और अल्लाह ने उनको अपना घर भी दिखाया है। माशाअल्लाह हाजी भी हैं और अल्लाह ताला उनके आँख को देख लेना। किताबों में आया अगर हाजी हज करके आए 40 दिन अगर उसकी आंखों को तुम देखोगे अल्लाह तेरे आँख की रोशनी को तेज कर देगा। इतनी मुकद्दस जगह से वो आते हैं। इसी साल वो अलहाज मास्टर मोहम्मद अखलाक साहब मकाम रानी 5,000 रुपया नगद और 1,000 ईंट। कितने बाबा? 1,000 ईंट और 5,000 रुपया नगद। गोया कि 15,000 हो गया। कबूल फरमाए अल्लाह, जान की माल की इज्जत तो आप की हिफाजत फरमाए अल्लाह, सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमाए। अभी मैं वाकई बिल्कुल नहीं जाइएगा, अगर जाइएगा तो ये समझ बनेगा घर दे दोगे है ना प्यारी प्यारी माँ, प्यारा प्यारा भैया देवे है रुपैया, बनेगा अल्लाह का घर। आए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आजा भैया, सुभान अल्लाह। चले एक बार मिल के बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ए बेटा इधर आ जा, मौलाना इधर आ जा, ए बेटा इधर, सुभान अल्लाह। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक नाच सुनाता हूं मैं भी, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, आजा बैठो, बैठो, बैठो। देखो सुपल वाला भी नाच पढ़ता है। मैंने कहा था कि बगैर सफा की बात नहीं करता और मैंने किताब का नाम बताना चाहता हूँ, अल बिदाया वन निहाया। अरब की तारीखी किताब है, उसमें इस वाक़े को बयान किया गया, बिश्र हाफी के वाक़े को और ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े को, जो शराबी वाला वाक़या मैंने सुनाया है। किताबों की बात हो, मुदल्लल बात हो और सुनने वाला भी आप जैसा हो तो सुनाने में मजा आता है। अल्लाह ताला आपके सुनने को कबूल फरमाए। आखिर में एक बात जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, ऐ मेरे गुनहगार बंदे, अगर तूने गुनाह कर लिया है तो तौबा कर, तेरे गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। आज जो आप बैठे हैं अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए बैठे हैं। एक ऐसा नौजवान मुजीबुद्दावत अल्लाह ताला ने जवानी में वो जज्बा, वो शौक दिया है, वो इल्म और इरफान का मरकज बनाया है, जो तकरीरी एतबार से भी, तहरीरी एतबार से भी और तदरीसी एतबार से भी बहुत मजबूत आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब कासमी इंशाअल्लाह दुआ भी फरमाएंगे। इससे पहले कि वो दुआ करें, जलसे के जो वसूल है उसके मुताबिक ये जलसा चलता रहेगा। अभी आपके इलाके के और हमारे अजीज अबरार दानिश साहब जो बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, एक बार बताऊं मैं आपको, आप लोग गवैया को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? अरे बोलो किसको बुलाते हैं? 15,000 में गवैया आता है, 17,000 में गवैया आता है, सीमांचल का पैसा ले जाकर इधर से उधर कर देता है। अपने लाल को पहचानो, अपने इलाके, अपने समाज, अपने पड़ोस के लोगों को पहचानो, इसकी इज्जत करो, इसको आगे बढ़ाओ, मंजिलें आसान होंगी। अभी आपके सामने अजीज मुकर्रम जनाब हाफिज अबरार दानिश साहब बेहतरीन उम्दा कलाम पढ़ेंगे। आप बगौर समात फरमाए। कहने सुने में जो गलती हुई